हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम क्लासेस की शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, जिसमें काजल मैम आपको हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं और उन्होंने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 5 बजे काजल मैम की, जिसमें वो आपको पढ़ाती हैं बाल विकास यानी कि पेपर नंबर 1। उसमें आपका सिलेबस जो है वो लगभग ख़त्म होने वाला ही है, उसमें भी आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसीलिए हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 4 बजे। मेरी क्लास होती है संस्कृत की, जिसमें मैंने संस्कृत का लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। और नेक्स्ट क्लास होती है मेरी शाम को 3 बजे कंप्यूटर विषय की क्लास। किसकी? कंप्यूटर विषय की क्लास, जिसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, शाम को 3 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं शाम को 6 बजे मैथ सब्जेक्ट को, और वो आपको एकदम बेसिक से मैथ कंप्लीट करा रहे हैं। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हम चला रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री बैच। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्लास को देखते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने डीएलएड प्रशिक्षु बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है कंप्यूटर विषय की। आप उसमें जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ सीक्वेंस से सभी क्लासेस पढ़ी हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको वहीं पर मिलेंगी। इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और इस फ्री क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर से विपरीत होता है। कैसा होता है? सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर से विपरीत होता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जबकि सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते और ना ही क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई भी भौतिक रूप नहीं होता। ये आभासी होता है, जिसे हम समझ और अभाव कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं व अभाव कर सकते हैं। जबकि हार्डवेयर क्या होते हैं? जबकि हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। और ये आभासी होते हैं, इन्हें हम समझ व अभाव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के एकदम विपरीत होता है, हार्डवेयर के बिल्कुल विपरीत होता है। जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम नहीं छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि अभाव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारी दूसरी डेफिनेशन। क्या है? दूसरे शब्दों में अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। आदेशों को ठीक है, आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या है कि आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनके प्रकार के बारे में पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, पहला हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना, उसे काम करने के लायक बनाए रखना है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है, ये क्या होता है, ये प्रोग्रामों का एक ऐसा रूप होता है जिसका काम हम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाने तथा कंप्यूटर पर काम करने लायक बनाए रखता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस और लैंग्वेज कन्वर्टर। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाने लायक किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में क्या करते हैं, जान डालते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कन्वर्टर। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंग्वेज कन्वर्टर को, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज कन्वर्टर क्या होते हैं कि यह किसी भाषा को बाइनरी में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है, लैंग्वेज कन्वर्टर यानी कि लैंग्वेज को बदलना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना क्या कहलाता है, लैंग्वेज कन्वर्टर कहलाता है। यह किसी भाषा को किससे, कोई भी हाई लेवल की जो भाषा है उसको बाइनरी में बदल सकता है। क्या करता है, बाइनरी में बदल सकता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला है असेंबलर, पहला क्या है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, दूसरा क्या है कंपाइलर और तीसरा क्या है इंटरप्रेटर। क्या है, इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेज कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। क्या है, इंटरप्रेटर। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कन्वर्टर क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबलर। क्या है, इसको हिंदी में देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा उसको आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है, यह जो होता है यह असेंबली भाषा को, कौन सी भाषा को, यह क्या करता है, यह असेंबली भाषा को किस में चेंज करता है, यह असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में, किस में, बाइनरी लैंग्वेज में, किस में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबलर का कार्य होता है यह असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। इसके हम उपयोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा कंपाइलर। क्या है, ठीक है, कंपाइलर। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपाइलर। इसका क्या कार्य होता है, इसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में बदल देता है। ये क्या करता है, एक बार में, ये क्या करता है, एक बार में, यह क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को,
ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को किस में बदलता है? बाइनरी में बदलता है। किस में बदलता है? बाइनरी में बदलता है। ठीक है, क्या करता है? बाइनरी में बदलता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में परिवर्तित करता है। किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा प्रकार क्या है? लास्ट प्रकार है हमारा इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? यह क्या करता है? यह किस प्रकार से कार्य करता है? तो यह लाइन बाय लाइन। कैसे? यह लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को बदलता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में बदलता है। किस में बदलता है? बाइनरी में बदलता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर जो है वो किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेंज करता है। लाइन बाय लाइन क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन यानी कि पैराग्राफ, जैसे कि लाइन बाय लाइन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर। क्या हो गया? लैंग्वेज कन्वर्टर। ये क्या होता है? ये किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है, उसको क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा क्या है? तीसरा है इंटरप्रेटर। क्या है? तीसरा है इंटरप्रेटर। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर क्या होता है? यह क्या करता है? यह असेंबली भाषा को, कौन सी भाषा को? यह असेंबली भाषा को, यह असेंबली भाषा को क्या करता है? बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है। किसमें? असेंबली से बाइनरी में उसको कन्वर्ट करता है। जबकि दूसरा हमारा क्या है? दूसरा प्रकार हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को, ये एक बार में पूरा पैराग्राफ होता है जो ये क्या करता है? यह एक बार में पूरा पैराग्राफ जो होता है उसको, पैराग्राफ को क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ये एक बार में पूरा जितना बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसको एक बार में ही बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? यह लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये लाइन बाय लाइन करता है। इसकी पहचान यही होती है मुख्य रूप से कि असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को बाइनरी में चेंज करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे पैराग्राफ को, पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने लैंग्वेज कन्वर्टर देखा। उसके 3 प्रकार होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको देखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है, उनके संसाधनों का क्या करता है? प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। और कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसको सामान्य जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आप उसका जवाब देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? संसाधनों का प्रबंधन करता है, उनके प्रोग्राम में उनकी जो सेवाएं हैं, सामान्य सेवाओं को प्रोवाइड करता है, तथा इसको क्या कहते हैं? इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का महत्व, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ही बार पूछा गया है कि
कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है। कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। क्या है, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में उसको कार्य करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक आवश्यक है। क्या है, अत्यधिक आवश्यक है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो, यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन शक्तिहीन यंत्र है। क्या है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर प्रणाली है वो क्या है, एक क्रियाविहीन तथा शक्तिहीन यंत्र के समान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र ना तो प्रयोक्ता और ना निर्देशों को प्राप्त कर सकता है, ना ही अपनी मेमोरी को कुछ संग्रहित कर सकता है और ना ही कुछ निर्देशों का अनुपालन कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं, इसको एक बार मिटा के हम फिर से समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो यह क्या होता है, यह किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्या करता है, क्रियान्वयन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। कोई भी कंप्यूटर आपको अगर चलाना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और किसी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह किस प्रकार है, वह क्रियाविहीन है, शक्तिहीन यंत्र के समान होता है। उससे ना तो कोई भी, हम इस स्थिति में क्या कर सकते, किसी यंत्र को ना प्रयोजित कर सकते हैं, ना निर्देशों को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही मेमोरी द्वारा उसको स्टोर कर सकते हैं और ना ही निर्देशों का अनुपालन कर सकता है। तो किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्य, जो मेन कार्य हैं, उनको लिखे जाते हैं, उनको करने के लिए क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आगे देखते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए, आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो भी आपको आवश्यकता अनुसार कार्य करना है तो उनमें भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की गणना करना, जैसे वेतन की गणना करना, लेन देन का हिसाब किताब करना, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब किताब रखना आदि काम जो होते हैं वो प्रोग्राम ही क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑपरेटिंग किसके द्वारा किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। जो हमारे कंप्यूटर पर जो मेन कार्य हैं उनको करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। भिन्न भिन्न जो आपके कार्य हैं उनको उपयोग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेतन की गणना करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन होता है। इसी प्रकार से लेन देन का हिसाब करना है, वस्तुओं की स्टॉक की रखना, वस्तुओं का स्टॉक रखना है, बिक्री का हिसाब किताब रखना, तो ये सभी किसके थ्रू आते हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य भाग, जैसे कि पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा क्या है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये क्या है, ये किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य क्या है, भाग हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में देखा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके प्रकार देखे कि 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। तो लैंग्वेज कन्वर्टर का क्या प्रयोग होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर 3 प्रकार के होते हैं और इनका कार्य होता है किसी भी भाषा को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से असेंबलर में क्या था, असेंबलर में यह असेंबली भाषा को क्या कर रहा था, असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर का कार्य है पूरे प्रोग्राम को क्या करना, एक साथ बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, किसी प्रोग्राम में क्या करता है, बाइनरी में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने इसमें जाना कि असेंबलर क्या होता है कि ये क्या करता है, ये असेंबली भाषा को बाइनरी में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, बाइनरी में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य भाग होता है, इसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व जाना कि ये किस प्रकार से उपयोगी है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे क्या होता है, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी कंप्यूटर पूर्ण रूप सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसके बिना कंप्यूटर जो है एक क्रिया विहीन और शक्तिहीन यंत्र के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमने डेफिनेशन देखी, और इसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम गणना करते हैं, वेतन का लेन देन करते हैं, वस्तु को स्टॉक करते हैं और हिसाब किताब करते हैं। तो इनके अलग अलग क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, इनके थ्रू हम ये सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, क्या देखा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये हमारी छोटी क्लास थी, इसी के ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लासेस में क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में देखा। कल की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य भाग हैं, जैसे कि यूनिक्स है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यूनिक्स है, लिनक्स है, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेट को भी देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री प्रशिक्षु बैच है और आपको हम कंप्लीट सिलेबस इसमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।